बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में कई सीटें ऐसी थीं जहां हार और जीत का अंतर मामूली वोटों ने तय किया। ऐसी ही एक सीट नालंदा जिले की हिलसा विधानसभा सीट थी जहां हार और जीत का अंतर 13 वोटों ने तय किया। और हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। आप बताइए कि 13 सीटों से आपको शक्ति जी हार मिली, उम्मीद की थी क्या आपने इसकी? देखिए, मैं लगातार शुरू राउंड से ही 32 राउंड तक बढ़त बनाए रखा। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में भी हम बढ़त थे। उस समय तक बैलेट का मत पत्र का जो अंतर था वो हमको शुरू में 16 बताया गया था कि आप 16 से लीड कर रहे हैं, पर जब रपट दी गई तो उसमें कहा गया कि 1 है। हमने पूछा क्यों, तो इस तरह से हमारे साथ चूँकि पहले 549 वोटों से हमें अनाउंस किया गया कि आप जो है जीत गए हैं, लेकिन जब फिर उसके बाद अधिकारी आते हैं, सारे जदयू के प्रत्याशी चले जाते हैं, उनके इलेक्शन एजेंट्स चले जाते हैं, कोई नहीं रहता है। लेकिन 1 घंटे के बाद अधिकारियों के साथ आते हैं और एकाएक 1.5 घंटे के बाद हमें ये कहा जाता है कि मतों के अंतर आ रहे हैं। हमने लगातार पूछा कि सब सात चीज़ों को आपने बिंदुवार तरीके से देखा, आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर उन्होंने वोटर जो आपका बैलेट वोटर है उसमें से 183 को उन्होंने काउंट ही नहीं किया। यह उसमें दिया, उन्होंने दिया अपना कि प्ली दिया कि वो जो है ऑलरेडी शपथ पत्र उसमें नहीं है, इसलिए हम नहीं खोल सकते हैं। क्योंकि जब वोट देने वाला वोट दे दिया, और इलेक्शन कमीशन का भी गाइडलाइंस है कि वोट की गिनती क्यों नहीं हो पाई। जब मतपत्र से हमको आप हरा रहे हैं तो 183 की गिनती अब क्यों नहीं कर सकते हैं, वो अभी नहीं किया। तो पूरे मामले में इनके टैबलेटिंग में, इनके खास करके बैलेट में पूरी तरह से धांधली की गई और हमें जबरन हराया गया। हम हारे नहीं, जबरन शासन ने हराया। ऊपर के लोगों ने दबाव बनाया रिटर्निंग ऑफिसर पर, जिलाधिकारी पर, और इस बाबत ये सामने आया और हमें अनाउंस किया गया था कि आप जीत गए हैं और हमें सर्टिफिकेट बनाने की बात कही गई। लेकिन एकाएक सब नज़ारा बदला। चूँकि जो 22 का ट्रेंड दिखाया जा रहा था, मीडिया के टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, उससे अधिकारियों के मनोबल भी गिरे और उस पर दबाव बना करके शासन में बैठे लोगों ने हमें जबरन हराया है। मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। आपकी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और आपने भी जिला प्रशासन से सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग थी उसकी मांग की है। क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, अभी तक तो ले नहीं रहे थे, लास्ट में उन्होंने लिया है, आरओ ने लिया है। उस हमने मांगा है बिंदुवार तरीके से सीसीटीवी का फुटेज मांगा है, राउंड वाई हमने मांगा है, कितने मत पत्र हमको बैलेट से मिले हैं वो भी मांगा है हमने, कितने जो नौकरी करने वाले फौजी हैं उनके जो पत्र आए हैं उसका डिटेल्स मांगा है, कितने रिजेक्ट किए गए हैं, कितने उसको लीगल माने गए हैं, सबका डिटेल्स हमने मांगा है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के सवाल पर, कई बिंदुओं के सवाल पर असहमति बताई है। लेकिन अभी तक हम चूँकि आवेदन दिए हैं, मुझे आशा है कि हमने रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, जो मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट कहता है इलेक्शन का जो रूल है, उसके हिसाब से हमने दिया है इनको बिंदुवार तरीके से। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बिंदुओं की जानकारी आरओ देंगे। लेकिन अब कब तक मिलता है उसके बाद में स्वाभाविक तौर पर हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, देश के स्तर पर यह पहला केस होगा कि किसी विधायक को जबरन मत पत्रों से हराया जाता है और उन मत पत्रों की गिनती नहीं की जाती है जो मत पत्र हमारे नाम दर्ज किए गए हैं। तो इन्हें भरोसा है कि जिला प्रशासन और चुनाव आयोग से जो शिकायत इन्होंने की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। शक्ति यादव, जिन्हें अपने इलाके में अत्रि मुनि के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में इस विधानसभा चुनाव में 13 वोट के फासले से ये चुनाव हारे हैं। इनका दावा है कि इन्हें जबरन हराया गया है। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।